हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग सीटेट के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, एग्ज़ाम में जाने के लिए तैयार होइएगा। बस लास्ट टू लास्ट तक आप सभी के लिए एक अंतिम वीडियो ये आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। इससे आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि बहुत से बच्चे जो आप लोग को जो अंतिम में जाकर के फँस जाते हैं कि सर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बच जाता है, जो हमसे नहीं बनता है, जो नहीं बनने वाला, उसमें तुक्का कैसे लगाने के लिए 5 गो विधि बतलाएँगे। जो आप जो क्वेश्चन को नहीं जानते उसको बनाने के लिए 5 विधि बतलाएँगे। तो उससे आप इस 5 विधि से मेथड से आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, नहीं होगा। कम से कम 80 से 90% आपका चांस रहेगा वो क्वेश्चन सही होने का। तो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा है पॉजिटिव नेगेटिव है, तीसरा है द लॉन्गर आंसर, चौथा है ऑल द एबव, ऑप्शन पांचवा है चाइल्ड सेंट्रल। अब इसमें से पांचों में से बतलाना है कि कैसे हम कौन हिसाब से चॉइस करें क्वेश्चन में जो सही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेशन में होता है सबसे पहले उन विकल्पों को काट दे जो बिल्कुल गलत लग रहा है। पहला काम क्या करना है, उसमें से वो चार ऑप्शन में से जो आपको एकदम गलत ही लग रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, तो उसको काट करके अलग कर दीजिए। ठीक है। अगला है, अगर आप 4 में से 2 को अगर विकल्प जब हटा दीजिएगा तो आपके सामने में क्या होगा, 2 होगा। अब 2 में से 50-50 बच जाएगा कि 50 इसमें से इनमें से कौन सा चॉइस करना है, ये आपके ऊपर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तुक्का मारना। अगला देखिए, ऐसे विकल्प को चुने जो सबसे अधिक तर्क संगत हो लगे। ऐसा जो 2 को बचे उसमें से ऐसा आप ऑप्शन चॉइस कीजिए जो आपको लगे कि नहीं ये होगा ही, इसका तर्क क्या होगा, क्या इसका मतलब ये सही हो रहा, बस उससे आप ऑटोमेटिक आपके कंसेप्ट में आ जाएगा। तब एलिमिनेशन मेथड में आप इस तरीका से भी आप क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा है क्विड्स पर ध्यान दें, यानी कि क्विड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान दीजिए। सीडीपी में कुछ शब्द हमेशा उत्तर को सही इशारा देता है। सीडीपी जो बनाइएगा और भी पेडागोजी 90 नंबर का जितना भी पेडागोजी बनाइएगा उसमें कुछ न कुछ इशारा दिया रहता है कि क्वेश्चन यही ऑप्शन सही होगा। पॉजिटिव देख लीजिए, पॉजिटिव का है इनके सही होने के चांस ज्यादा है, इसके पॉजिटिव में होने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए जान लीजिए। प्रोत्साहन देना, एक बच्चा को प्रोत्साहन देना, अवसर देना, समावेशी शिक्षा, सक्रिय सहभागिता, विविध संदर्भ, ये सब पॉजिटिव में आ जाता है। ये सब आपको हिंट दे देगा कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। नेगेटिव में जैसे देखिए काटने में आपको आसानी हो जाएगा कि ये सब अगर रहेगा तो आप आंसर को काट सकते हैं। जैसे केवल, रटना, दंड देना, व्याख्यान विधि, बोझ, ये सब क्या है, नेगेटिव है। ये सब अगर दिख जाएगा ऑप्शन में तो तुरंत काट करके हटा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये रहेगा तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन में तो ये सब काट करके हटा दीजिएगा। अगला देखिए, तीसरा है सबसे बड़ा विकल्प। सबसे बड़ा विकल्प देखे तो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अक्सर सीटेट में जो विकल्प सबसे विस्तृत और लंबा होता है उसमें शिक्षक के लिए पूरी जानकारी और सही शिक्षक पद्धति समाहित होती है। अगर आप पूरी तरह फंस गए हो तो सबसे लंबा विकल्प के साथ चले। एकदम देखिए बात क्या है, अगर आप फंस गए, आपको लग रहा है कि नहीं आप क्या होगा नहीं होगा, तो बड़का वाला अगर दिख रहा है बड़का वाला में लगा दीजिए, वो ज्यादातर संभावित होता है कि ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला देखिए, चौथा उपयुक्त में सभी। चौथा क्या है, उपयुक्त में एक ऑल ऑफ द एबव। अगर किसी प्रश्न में ऑल ऑफ द एबव का विकल्प है, अगर और आपको उत्तर आपको नहीं पता है तो इसके सही होने की संभावना लगभग 80 से 90% होती है। इस तरह ए और बी को दोनों वाले विकल्प भी अक्सर सही होते हैं। यानी कि ऑल ऑफ द एबव कथन ए कथन बी, ये सब जो कारण बी जो रहता है ये वाला में ज्यादातर आपको ए और बी दोनों सही रहता है। ये ज्यादातर देखिएगा ए और बी सही होने के चांस ज्यादा रहता है, 80 से 90% होने का चांस रहता है, तो ले लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, पांचवा मेथड। पांचवा क्या है, बच्चे को सर्वोपरि रखे। बच्चे को सबसे ऊपर सेंटर में रखना है। सबसे पहले आप एग्जाम के टाइम में खुद को नीचा समझ लीजिएगा, बच्चे को ऊपर समझिएगा। तुक्का लगाते समय यह हमेशा विकल्प को चुने जिसमें बच्चे का फायदा हो रहा हो। सीटेट का पूरा आधार बाल केंद्रित शिक्षा है। जिस उत्तर में बच्चे को सम्मान और सीखने की आजादी मिल रही हो
वही सही होगा। माने कि जिसमें बच्चे को सम्मान मिले, बच्चे का सम्मान मिले, बाल केंद्रित शिक्षा का बात हो, सीखने का बात हो, आज़ादी का बात हो, वो सही होगा। बच्चा को सर्वोपरि हीरो बना करके रखना। जैसे फिल्म में सबसे हीरो होता है, लास्ट में सब मर जाता है, हीरो बच जाता है, उसी तरीका से आपको बालक को रखना है सबसे ऊपर। अब अगला देखिए, जरूरी 5 को बता दिए, 5 को जरूरी सुझाव है। एक ही ऑप्शन का पैटर्न, अगर आखिरी के 5 से 10 सवाल बच गए हैं, आखिरी में जो बच जाता है 5 से 10 सवाल, उस समय नहीं है, 5 सवाल बच गए हैं और समय नहीं है, तो आपको एक सही ऑप्शन, जैसे अब सबको बी या सी, सबको सी मार्क करे, माने बी और सी अंत में जो बच जाए उसको ज्यादातर आप बी और सी में चलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बी और सी अधिकतर सही होने का संभावना रहता है। अलग अलग मार्क करने की तुलना में इसमें ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है, तब बी और सी में चलने की कोशिश कीजिएगा। सिलेबस रहे, तुक्का केवल आखिरी रास्ता होना चाहिए, आखिरी रास्ता, ये इसके लिए आप लोग एकदम ध्यान में रखेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा यही सुझाव था कि आपको लास्ट में क्या करना, लास्ट में आपको जब आप सभी जगह से हार गए तब हमारा ये जो जितना बात बतलाए यही चीज आप अपनाइएगा। ये नहीं कि शुरू में लगाना चालू कर दिए, नहीं, शुरू में ये सब चीज पर ध्यान भी नहीं देना है, लास्ट में देना है। लास्ट में ये सब चीज पर ध्यान दीजिएगा, ताकि तुक्का जब लास्ट का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, दिमाग को एकदम वहां पे बौखला देता है, तब जाकर के ये आपको आजमाना है। ये 5-6 जो सुझाव है ये आपको आजमाना है। आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहले उन 90 से 100 सवालों को हल करें जो आपको पक्के तौर पर आते हैं। माने कि इससे ये लगाने से पहले 90 से 100 क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, उसके बाद इस चीज के बारे में दिमाग में सोचिएगा। ये पहले बतला रहे, पहले से ये चीज नहीं सोचिएगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, एक बार और वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। तो थैंक यू, मिलते आप लोग का शुभकामना, आप सभी को मेरा शुभकामना आप सभी के साथ है। आप लोग बहुत अच्छा से पेपर दीजिए, डरिए नहीं, डरने से कुछ नहीं होता। पेपर है, कोई जिंदगी नहीं है। पेपर पास होगा, बस उम्मीद खुद पर रखिए, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। अगर तीनों का संगम अगर आपके पास रहेगा, पेपर 100% निकलेगा। आप सभी को मेरे तरफ से सभी को शुभकामना है कि पेपर 100% निकलेगा। बस खुद पर भरोसा रख करके डरिए नहीं, इतना ही कहेंगे, डरिए नहीं, डरने से कुछ नहीं होता है। डरिएगा आप, क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए डरिए नहीं, इतना विश्वास, हम पे विश्वास रखे। आप सभी का क्वेश्चन एकदम इजी आएगा, एकदम परीक्षा अच्छा जाएगा। बस भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, और हम जो करें इस पे भरोसा रखिए। आप जाइए, पेपर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, खुश रहे।